H1B वीजा, कभी आपने सोचा है वैसे कुछ H1B वीजा अगर किसी आईटी कंपनी से मिल जाए तो मजा आ जाए एक बार। अमेरिका में इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पे पैकेजेस होते हैं ना। तो वो हुआ ये कि वो बोल रहे हैं कि $1 लाख की फीस लगेगी वन टाइम H1B वीजा के लिए। वन टाइम लगेगी कि हर साल लगेगी? मैं तो उनका मंत्री साथ में खड़ा हुआ था सिग्नेचर करने से पहले, वो बोल रहा था सर एनुअल है, सर एनुअल है। ट्रम्प बोलते मैंने कर दिया साइन। तो उन्होंने बोला कि वन टाइम। अच्छा, मतलब साइन तो एनुअल पे हुआ है ना, साइन तो वन टाइम पे नहीं हुआ। वन टाइम पे हुआ है। वन वन टाइम। टाइम, वन टाइम पे। तो बड़ा हड़कंप मच गया था, बहुत ही ज्यादा हड़कंप मच गया था, ये होगा वो होगा। कंपनियां बोल रही हैं भाई साहब कुछ लेना देना नहीं है, हम वैसे ही डिपेंडेंसी कम कर रहे थे H1B वीजा प्रोग्राम, क्योंकि हमको पता था कि ट्रम्प कुछ ना कुछ कर देंगे। कंपनियां बेवकूफ थोड़ी है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी मैनेजमेंट बैठ रखी है, उनको नहीं पता लगता क्या कि ट्रम्प कुछ ना कुछ कर देंगे, फीस बढ़ा देंगे, धंधा कैसे करेंगे बताओ। तो बहुत सारी कंपनियों के स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गई। सर अगर आपको मतलब आपको तो पता ही होगा, बाकी लोगों को बता दे रहा हूँ आपसे, मतलब यहाँ पे रजत देवगन नहीं है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि अमेरिका में लॉबिंग लीगल है, तब तो फिर आप बड़ी दिक्कत में है। तब तो आपको जाके पहले अमेरिका का सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। अमेरिका में हर चीज की लॉबिंग लीगल है, और अगर लॉबिंग लीगल होती है, भाई चलो तुम, अगर लॉबिंग लीगल होती है तो लॉबिंग करने वालों को तो पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है। हम्म। तो ये कहना कि पहले से लग जाएगा, ये नहीं पता था या नहीं वो था, ये तो फिर कबूतर वाली बात हो गई कि आंख बंद कर ली अंधेरा हो गया। और इनफैक्ट जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो डील्स की तो उनके लिए भी तो उन्होंने सरकार। नेटवर्क देखो, नेटवर्क अपना टारगेट हो गया पूरा। हाँ, नेटवेब तो आज न्यूज है बहुत तगड़ी, इनको फिर से एक ऑर्डर मिल गया है सर। अभी गोल्डमैन सैक्स ने इसमें हिस्सा घटाया, वो सोच रहे होंगे भैया क्यों घटा दिया हमने हिस्सा, तो ये तो भागी जा रहा है स्टॉक। 300 रुपए से लॉन्ग है, अपना टारगेट हो गया। हाँ, लेकिन मैं ना पहले निफ्टी गेनर्स और लूजर्स की सूची एक बार देख लूं, क्योंकि मार्केट ना अभी 68-70 पॉइंट्स नीचे, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी बताया था बिल्कुल उसी तर्ज पे ओपन हुए हैं, हम लाल निशान में नीचे हैं। तो ऑब्वियसली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शुरुआत में आईटी सेक्टर जो होगा वो इस समय थोड़ा कमजोर देखने को मिल सकता है। तो एक एक करके देख लेते हैं स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में इम्पैक्ट है। हम बात तो वैसे नेट वेब टेक्नोलॉजीज की कर रहे हैं, ये तो भागी जा रहा है 3400 के लेवल पे। लेकिन फिर बाकी के स्टॉक्स कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं स्टेट अभी उस पे आ जाते हैं। तो आज निफ्टी पे जो सबसे नीचे लाल निशान पे स्क्रीन देखो, जो उसमें भी काम कर रहा है वो है टारगेट। टेक महिंद्रा। स्क्रीन देखो, उसमें भी कपना ब्रेकआउट था, उसका भी टारगेट कंप्लीट हुआ है। तो जो टारगेट कंप्लीट हो गया उसमें ना करें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये अंशुल जी बोल रहे हैं कि यहाँ टारगेट कंप्लीट हुआ तो वो निकल जाएंगे इसमें से उनके क्लाइंट्स। हाँ, अच्छा। बुकिंग डालो। हाँ, तो उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा अभी 6% नीचे आज के सत्र में। तो एकदम से एक नीजर्क रिएक्शन देखने को मिला है। और उसके बाद जहां लो बनाया था वो था 1453, उसके लेवल के नीचे भी जाने को तैयार नहीं। फिर इन्फोसिस 3% नीचे, विप्रो, टीसीएस सब 3-3% नीचे कर रहे हैं कामकाज। तो ऊपर के 5 जो स्टॉक्स हैं आज गिरने वाले वो सब आईटी हैं। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक। तो आईटी सेक्टर अभी यार फिलहाल। पता नहीं, मैंने सुबह एक जन को मैसेज किया था आईटी गिरने वाला है, तो बोले बहुत तेज रैली होने वाली है। बड़े जानकार है मार्केट के। मैं नहीं बोला होगा सर, आज आईटी में निश्चित रूप से खरीदारी होगी बहुत तगड़ी। मैं तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ रहा हूँ सुबह गाड़ी सुबह में कि तिनका हो जहां गया पर भाई, खुलेगा ना, जहां पर आईटी खुलेगा भाई साहब ऐसा मौका आएगा आज। ये तो चोर की अच्छा। दाढ़ी में तिनका हो गया। अच्छा, आप बताओ अगर टीसीएस को लेना हो तो कौन से लेवल का वेट करना चाहिए। मैं इन्वेस्टर होता सर, तो ये मेरे लिए तो माउथ वाटरिंग लेवल है, मैं तो तुरंत ही घुस गया होता। ये नेटवेब और एनो स्क्रीन की प्रॉफिट बुकिंग। अच्छा, तो देखते हैं कि आईटी स्टॉक्स में आज ये निचले से खरीदारी होती है कि नहीं। ट्रेडर शुरुआत तो होता तो एकदम मैं से। आईटी से सबसे ज्यादा दूर रहता। अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो दीज आर माउथ वाटरिंग लेवल्स, इन्फोसिस, टीसीएस। अगर मैं ट्रेडर हूं तो एकदम दूर, मीलों दूर, कोसों दूर। ओके। अच्छा, अभी हो गया 1476, आज का दिन का लो है 1453। तो सब अपने अपने रैशनल्स के आधार पर ही आगे बढ़े। अगर इन्वेस्टर हो तो ठीक हो, ट्रेडर हो तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, जो ऊपर चल रहा है वो है अदानी एंटरप्राइजेस, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, अरे सर, इंश्योरेंस आपका कंपनी। फेमस ब्रांड चल रहा है। कौन सा आप ब्रांड। आज तो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म लागू हो रहे हैं देश भर में, तो कुछ अरे ऐसे वाले। आपका फेमस ब्रांड चल रहा है पिकाडली। पिकाडली। पिकाडेली एग्रो। हाँ हाँ। एग्रो का है वो। इसकी स्पेलिंग क्या है। PICCADIL, मेरे को सिंबल पता है, पूरा नाम नहीं पता। पिकाडेली एग्रो हाँ, इंडस्ट्रीज। ओके। ये तो वो एग्रो बनाती है ना।
ये कहाँ तक जाएगा सर ये वाला स्टॉक 739 के ये लिए? यहाँ से फटा, अगर अगर ये नहीं तोड़ा 705, एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ। भाई अगर ये सात साहब। सौ पांच रुपये नहीं तोड़ा तो खींच देगा कम से कम 900,000। अच्छा, अदानी पार देखो सर, एक्सप्लिट, एक्सप्लिट 15% ऊपर, लॉटरी लगी बड़ी तरुण जी की, एक्सप्लिट अदानी पार 15% ऊपर। तो अदानी में तो वो चल रहा है ना सर, मतलब अरे, मतलब एक स्प्लिट में कैसे बताऊं आपको, रेट कैसे आएगा मेरा? नहीं आएगा ना आज, ये मेरा बात बोलते नौ हैं तो सौ एडजस्ट बारह कर सौ दे। रुपए का, हाँ जस्ट ड्राइंग कर लो। सर हो ये जाएगा। एडजस्ट ड्राइंग में भी चेंज नहीं होता अरे क्या? भाई जस्ट ड्राइंग तो कर लो, आप हो जाएगा। कल कैसे? कल जब चार्ट सही होगा तब सही हो जाएगा। ओ, ये तो आप कल तक आप का होगा। आप इसमें कैसे आएगा सर, जैसे 900 रुपए का मेरा टारगेट था, तो मैं कैसे इसको 5 से डिवाइड करूंगा ना। हाँ जी। 180 रुपए का अपना टारगेट था। 100, 100 कितना आ गया? 163। 166 आ गया। मतलब जिसने पैसा कमाया उसने बम्पर पैसा सूटा है, जो पेशेंस रख के बैठा है। मैं इसलिए बार बार याद दिलाता हूँ, पेशेंस इज द की, पेशेंस इज द की, पेशेंस इज द की। बताओ, चलता ही नहीं था, ये तो धड़ करके 30-35% ऊपर चला गया है अभी हाल फिलहाल में, इतनी तेजी से भागा है ये वाला स्टॉक। ये आज एक्सप्लेट नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखोगे तो एक्सप्लेट भी आज जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, लगभग 16% ऊपर। चलो कोई नहीं, आप आगे चलते हैं। स्टॉक है वो शिपिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो शिप बिल्डिंग कंपनियां होती हैं, उन पे क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिला हुआ है इनको। और जीआरएससी के ऊपर तो खबर भी है। जीआरएससी, कोची शिपयार्ड, मैसडॉक, इन कंपनियों पे क्या करें सर? एक बार तो होल्ड करके चलना ही चाहिए सर, अगर मिली है और चल रहा है काम तो बढ़ेगा ही। जीआरएससी कोई ब्रेकआउट हुआ है क्या? लग तो रहा है सर ब्रेकआउट हुआ है। मेरा बहुत पार्टिसिपेशन में इंटरेस्ट होगा नहीं, लेकिन पिछले 5-6 दिन में आप वॉल्यूम देखो, बहुत तगड़े वॉल्यूम रहे हैं स्टॉक में। तो मे बी इट कैन गो गुड। मतलब लेना है तो एक बार आज के लोग स्टॉप लॉस से ले लीजिए, 200-300 रुपये मिल जाएगा। अनंतराज देखो अपना टारगेट एक्सीड कर रहा है, 648 का। बूम बूम हो गया। सही जा रहा है। अनंतराज भाई साहब क्या गजब भागा है हाल फिलहाल में। सही है, डेटा सेंटर से जुड़ी कंपनियां तेज, और दूसरा ये वाले तेज, शिपिंग कंपनियां तेज सर। एक फ्राइडे को प्रियम्पटिव बाई था, इतना मस्त प्रियम्पटिव। एक देखो तो जल्दी देखो, जल्दी देखो, रुको रुको, पहले मैं बाई भी देना साथ में स्टार्ट करूंगा। आप साथ साथ में देते जाते हो यहाँ पर बताते बताते। और क्या, अलग अलग थोड़ी दूंगा, नहीं यहाँ वाले मारेंगे पकड़ के कि सत्या के मीडिया पे फोकट में बांट देते हो। आप देखो हेमी प्रॉप, हेमी प्रॉप देखो, हेमी प्रॉप, हेमी प्रॉप। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज। हाँ हेमी प्रॉप। वाह 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 वाह। आज का लोभन ना टूटे, आज का लोभन ना टूटे। जिसका टारगेट क्या और स्टॉप लॉस? वही वही 4.5%, 8%, अपना तो फिक्स है, अपना तो फिक्स है सर। ओके। आई नो, स्क्रीन देखो, हाँ, क्या कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आपके आपने तो पास। निकलवा दिया, आपने तो निकलवा दिया, अभी भी सुबह तो बोला अरे आपने तो 100%। मेरा तो सिस्टम ही है सर कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिले तो निकल जाए। अपना तो वो हिसाब ही नहीं है ना कि 15 रुपए का स्टॉप लॉस, 5 रुपए का टारगेट। अपना तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होना ही चाहिए, तब निकलेंगे। मगर पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न ड्रॉ करो ना, ये आइनॉक्स का आई जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से लाइन मारो। हाँ, ये वाला और ये वाला यहाँ पर हाँ हाँ, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वाह वाह। अच्छा, ये, अपना नेता कैसा हो, रजत देवगन जैसा हो। वाह वाह वाह। मैं तो कह रहा हूँ चुनाव में खड़ा करवा दो मेरे को सर, मैं बहुत देश की लड़ सेवा लो करूंगा। दिल्ली से, बाकी भी तो करते ही हैं। लड़ लो दिल्ली से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। हाँ, मैं वो उनसे भी लड़ लूंगा, चुनाव जितवाओ मेरे को। अच्छा सुनो से, ये जो अभी आज शिपिंग शिपिंग ही चल रहा है सर, मार्केट में एकदम से बूम है, शिपिंग हाँ कॉर्पोरेशन ऑफ शिपिंग, इंडिया। मेरे को शिपिंग का एक, अच्छा मेरी लिस्ट में भी नहीं होता है ना। एससीआई तो होगा ना? यूनो मिंडा, यूनो मिंडा है, अनंतराज है, मतलब मेरी तो लिस्ट ही में नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा होगा। शिपिंग हाँ कॉर्पोरेशन ऑफ एससीआई, इंडिया ने एससीआई करार पूरा की। इनसाइड बार से निकल रहा है सर। एससीआई देखो मस्त इनसाइड बार पैटर्न से निकल रहा है। ये इसका देखो, टारगेट क्या है? ये वाली कैंडल देखो, 3/9/2025, इसका हाई लो मार्क कर लो। इसी के अंदर, अभी भी उसी के अंदर ही चल रहा है, डेली पे आओ ना। ये डेली तो है, मेरे को आज डेली ऐसे क्यों दिख रहे अच्छा, हैं छोटे छोटे से एस चार्ट? सी आई एल एल लगा लिया मैंने, वो भी देख लो, SCILL मस्त चल रहा है। तो इसका टारगेट क्या रखें? एक मिनट, SCI देखने तो दो। SCILL लगा लिया था।
एससीआई में पूरा कपना पैटर्न ब्रेकआउट है सर, आज के लो के स्टॉप लॉस से लगा के चलो, फटा तो मतलब चला तो चांद तक वाला हाल है, मगर ओवरहेड सप्लाई बस टेक ओवर ना करे, ओके। ओवरहेड सप्लाई बस टेक ओवर ना करे, तब तक सब ठीक है। ओके, तो मैं आप टॉप गेनर्स की सूची बताया था, अदानी पावर शिपिंग कॉर्पोरेशन, अनंतराज, गार्डन रीच, अरे नेटवेल, अपना अदानी ग्रीन कोचिस क्या स्क्वायर, हुआ? अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन तो हाँ आपके हाँ पोर्टफोलियो में आप कुछ बोल नहीं सकते उसको। हाँ, नहीं नहीं मैं बोलूंगा भी नहीं, मैं तो बस देख रहा हूँ 1126, अगर सेलिंग दिखी तो एग्जिट, नहीं दिखी तो फिर तो हाँ 1447 पे बेचेंगे। नहीं तो फिर कहाँ कहाँ सेलिंग दिख सकती है, पहली सेलिंग कहाँ दिख सकती है? 1126, ये अगर सेलिंग नहीं दिखाया तब तो फिर 1446 बूम बूम। आईटी इंडेक्स देखें, आईटी इंडेक्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बिफोर सर, लास्ट वीक के मिड पे ही खुला है, सर निकल, एक फूफा जी के गुब्बारे की हवा निकल गई, आईटी इंडेक्स में खास फर्क नहीं पड़ा। सर एक स्टॉक में पूछूं, पहले तो ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ही भाग रहा है आपके वाला, ये वाला जो स्टॉक है ना। हम हमारी टीम ने बाई दिया सर, क्लाइंट लॉन्ग हो सकते आर्ली दिखाऊं? एक ही घंटे में सब कुछ करेगा क्या? सब हैं। कुछ एक घंटे में करेगा। अरे फ्राइडे का देख गए, हम लोग ये तो प्रीमियम वाले हैं सर। आप तो वैसे ही 3% ऊपर में रिस्क भी हो जाओगे, एक ही घंटे में कर गया काम सारा का सारा। थोड़ा धीरे धीरे करो ना, इतना तो तेजी हमारा से। सिस्टम है ना सर, आप देखो एक शेयर देखो, SJS वीकली लगाना, ये हम लोग एस एस JS, एस जे एस एंटरप्राइजेस हाँ आएगा ही नहीं। SJS तो लिखना है, एंटरप्राइजेस नहीं। ओके। अब इसको कर दो, वीकली कर दो, और 9 दिसंबर 2024, हाँ ये लाइन लगवाई तो ये मैंने। 1487 हाँ, हो गया। बस मस्त कपड़ा हैंडल ब्रेकआउट है, ये कहीं भी 2000 रुपये पहुंच गया तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। बढ़िया हो गया है तो हिसाब किताब सुबह सुबह। अच्छा, व्यूअर्स के पास चलते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स भी इंटरेक्ट करना चाहते हैं। उससे पहले ना मैंने एक स्टॉक देखा था, कहाँ गया वो, यूनाइटेड स्पिरिट्स था। एक बार देखो, यूनाइटेड स्पिरिट्स कहाँ गया? ये देखो, पॉन्डी ऑक्साइड POCL, अपनी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बाय दिया हूं। पॉन्डी देखो, पॉन्डी पॉन्डी। मैं कह रहा हूँ कि यूनाइटेड स्पिरिट्स के निचले से पलटेगा, इशारा दे रहा है। अरे वो बॉटम बना चुका है, अब वो जा रहा है ऑल टाइम हाई पे, उसको छोड़ दो। ट्रेडिंग में बड़ा मुश्किल है उससे पैसा कमाना, इन्वेस्टिंग करके छोड़ दो, लंबा पैसा दे देगा वो। पॉन्डी देखो, पॉन्डी अभी अभी POCL, POCL दोनों खुले क्या? अरे पहले से लॉन्ग है, फिर बाई दे दिया है। डबल बाय हो गया। हाँ ये स्टॉप लॉस क्या रखें? टाइटनेस है वही 4%, 7%, 8%। अरे वो देखो एक जीजा जी कंपनी, मतलब साले की कंपनी चली है आज ऑल टाइम हाई, स्प्लिट होने के बाद, मतलब वो ऑल टाइम हाई बोल रहे हैं, तो अब जीजा जी की कंपनी चल रही है डायमंड केबल, साले साहब की पावर कंपनी ऑल टाइम मतलब बढ़िया, 14-15% ऊपर है, तो जीजा जी कंपनी भी चल रही है। मेरे पास डायमंड केबल नहीं आ रहा, मेरे पास आ रहा है डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अरे डायमंड कैप्स के नाम डायमंड से। केबल है, डायमंड डायमंड कैप्स, CABS केबल्स। हम्म। इसमें हमारा टारगेट हुआ है, लेकिन अभी भी मेरे को लग रहा है कि ये जाएगा 180-183 तक। ओके। सर अब व्यूअर्स के पास चलते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कोई और स्टॉक देना चाहते हो तो फिर हम सीधा फिर व्यूअर्स के पास चले जाएं। ह्यूंडई चलता तेज तो हो रहा है। उषा मार्टिन दिया हुआ है ऑलरेडी लॉन्ग, इसलिए अभी नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो कल नहीं दिया होता तो आज दे देता, पर 4 दिन पहले इनसाइड बाहर से निकला था उषा ओके। मार्टिन। अरे पॉन्डी ऑक्साइड डे हाई, आहा वाह 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 वाह, मजा। ओके, अब रवि कोलिया जी के प्रश्न के पास चलते हैं। वो बोल रहे हैं कि एक मिनट, जैसे मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ ऊपर की साइड क्यों निकल गया? कोलिया साहब कोई बात नहीं, मैंने नोट पैड में नोट कर लिया था आपका। उसमें वो पूछ रहे हैं, आप देखो तो GPIL, देखिए कोलिया हाँ साहब। हाँ हाँ GPIL, वाह वाह वाह, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट को लॉन्ग दे दिया है। हाँ, सब आगे क्वेश्चन मेरे पास। तो रवि कोलिया जी पूछ रहे हैं कि पैरादीप फॉस्फेट तुम बात कर चुके, करूं वैसे कर, तो तीनों तो कर चुके हैं, एलजी ब्रदर कर वैसे, पैरादीप फॉस्फेट सब कर चुके। सर जी बस। टारगेट आया कि वो रिस्क फ्री हुआ है? सर ये पैरादीप फॉस्फेट्स कैसा लग रहा है आपको, निचले स्रोत से क्या खरीदारी आएगी? पैरादीप जी शिपिंग में हमारा टारगेट हो गया, हम बुक कर दिए सर। पैरादीप फॉस्फेट में मैंने आपको इंटीमेट भी किया था कि लोअर वॉल्यूम पे लोअर हाई बन रहा है,
196.90 तोड़ेगा तो काफी तेजी से गिरेगा और गिर रहा है, तो आप पुल बैक ले रहा है तो 196.90 तक पुल बैक ले सकता है। अच्छा, सुभाष जी क्या प्रश्न आ रखा है, वो बोल रहे हैं कि एल टी आई एम में अभी क्या करें। एल टी हाँ, आई एम। आप देखो सर। वो आप इनका सवाल का जवाब तो दे दो। आप देखो, ओलेक्ट्रा देखना, मैंने अभी बाय दिया है। इनका सवाल क्या है? एल टी आई एम। ठीक है। एलटीआईएम में भी कुछ नहीं अभी, आईटी आज नहीं सर, ट्रेडिंग रेडिंग के लिए आईटी नहीं, नो नो। इन्वेस्टर है तो गुड, ऑन द डिप्स बाय कीजिए, बट मेरे को कॉन्फिडेंस इन्फोसिस टीसीएस पे ही ज्यादा है। पर एल टी आई एम निचले से 200 पॉइंट रिकवर हो गया सर। हाँ हाँ, रिकवर तो अच्छा हो गया। अच्छा, अब आप बोल रहे हो ओलेक्ट्रा, इस पे क्या करें। कलेक्टर अभी बाय दिया है सर, थैंक्स। ओके। आई नो स्क्रीन, वाह वाह वाह, 200 रुपये हो गया, वाह। वाह मेरे शेर जियो। आप आधे निकलवा चुके हो, ये भी तो बोलो। नहीं नहीं, टारगेट हो गया है, लेकिन वो जा रहा है 183। वो नहीं रुक रहा, सॉरी, 183 तो डायमंड केबल है। क्या ये नाम है, आइनॉक्स एनर्जी। आइनॉक्स ग्रीन। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, हाँ। ये लंबा फटेगा सर, लंबा फटेगा। ये अच्छा। नीचे पूरा लॉन्ग कटा के उसके बाद ऊपर आया है। ये लंबा कटाया है नीचे, और 192 दिन के कप एंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। ये ऑल टाइम आई के पहले तो शायद ना रुके, जितना मेरे को लग रहा है। ठीक है सुभाष जी, आप उसको तो होल्ड करो एल टी आई एम को, और अभी जो ये अनुज जी, अ, अंशुल जी जो ट्रैक कर रहे हैं वो कर रहे हैं आइनॉक्स ग्रीन, और उसके बाद है ओलेक्ट्रा। ये दो कंपनियों के स्टॉक्स ये ट्रैक कर रहे हैं। आप देखो, एक पुराना शेयर बता के गया था, टेलबी। आज देखो क्या ब्रेकआउट दिया है। जल्दी जल्दी डाल भाई, आज जल्दी चलाओ, सुबह सुबह तो शेल्बी। काम होता है। शेल्बी का टारगेट लग गया कि यहाँ से और तेज होगा। नहीं नहीं, अभी तो बाई दिया है। अरे बाबा। आज का लो नहीं तोड़ा तो 283। अभी पेंडो को बाई दिया है। मंदार जी गुड मॉर्निंग, और हैप्पी नवरात्रि। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, इस पे आपकी राय। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज पे आपकी राय। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री 362 तक जा सकता है सर, वहां पे रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है। ओके, बायोकॉन तरुण जी के पास है, इस पे क्या करना चाहिए सर अभी। बायोकॉन इन्वेस्टर है तो छोड़ दीजिए, 700 रुपये मिल जाएगा। ट्रेडर है तो कोई खास कुछ बन नहीं रहा है। इट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर। ओके। उसके बाद मार्क्सन्स फार्मा के ऊपर आपकी राय है, इन्होंने खरीदे 180 पे। मॉर्गन्स फॉर्मा। अरे खुल जा भाई, चार्ट इतना स्लो चलता है मुझे सुबह। तो सही चल रहा है आज, मेरा तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मार्क्सन्स मार्क्सन्स में कुछ नहीं है सर, डाउन ट्रेंडिंग चार्ट है। डेली पे भी मूविंग एवरेजेस नीचे है, मंथली पे भी मूविंग एवरेजेस नीचे है। निफ्टी अभी मात्र 31 पॉइंट्स नीचे है, तो सारा हड़कंप पूरा हो रहा है बैंक निफ्टी, आईटी स्टॉक्स के ऊपर। बैंक निफ्टी निकाल रहा, बैंक निफ्टी देख। बैंक निफ्टी के वो 115 पॉइंट ऊपर भाई साहब, बैंकिंग स्टॉक्स का जलवा। जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, बैंकिंग बैंकिंग ये है एक ऐसा फोकस में, हर चीज फाइनेंस से ही चलेगी। लिक्विडिटी की समस्या जो थी वो आरबीआई ने एड्रेस कर ली, और उसके बाद सरकार ने बूस्टर डोज देते हुए जीएसटी रिफॉर्म लागू कर दिए। कंजम्पशन तो सोचो कितना जबरदस्त तरीके से बूम हो रहा है। और सब कुछ आप पिछले कुछ दिनों में देख रहे थे पीएसयू बैंक्स, और अब आप निजी बैंक्स पे देखो कि क्या असर। और जो छोटे बैंक्स हैं वो तो अभी तक चले भी नहीं है, छोटे बैंक्स तो बहुत कतार में लगे हुए हैं, जिनको अभी तक तो चल ही नहीं पा रहे थे वो बेचारे। तो एक्शन तो आएगा बैंकिंग स्टॉक्स में, ऐसा लग रहा है। 55,565 पर सर, ये पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर नहीं निकला अभी बैंकिंग। ये जो बैंक निफ्टी आपका 55। जल्दी निकलेगा नहीं, पिछला फेयर वैल्यू गैप कवर करके चला है तो नॉट आउट ऑफ बुड्स, बट बैंक निफ्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। मेरे को अच्छा, तो पूरा यकीन है बैंक निफ्टी 56, 156 जा रहा है। मैं तो डिप पे बायर ही रहूंगा। ओसवाल पंप्स करके कंपनी है, 3 साल के लिए मोहित यादव जी ने ले लिया, आपका नजरिया। और ओसवाल पंप्स, ये वाली, हाँ ओसवाल पंप्स। इसका ज्यादा डेटा नहीं इसका। 785 पे अभी। इसका डेटा नहीं है ना ज्यादा।
हाँ, ज्यादा तो नहीं है। ये जुलाई तक से ही दिखा रहा है, जून से। हाँ, बहुत ज्यादा डेटा नहीं। वीकली चार्ट पे पुल बैक ले रहा है सर। वीकली देखेंगे तो थोड़ा सा पुल बैक टाइप ऑफ सिचुएशन दिखेगी। तो फिलहाल के लिए तो होल्ड करना चाहिए। शैल भी देखो रिस्क फ्री हो गया हमारा। आप बैठे बैठे रिस्क फ्री करवा रहे हो यहाँ पर। अभी हम सुबह वाले कौन से सुबह वाले कौन से स्टॉक्स ट्रैक करेंगे, ये बताओ ना। एक तो था वो आपका थोड़ा आइनॉक्स ग्रीन, और एक है आइनॉक्स। ये तो रिस्क फ्री हो गया, इसको तो हटा देते हैं, सिरे से खारिज कर दें, 10% ऊपर है। क्या शैल भी हाँ, खारिज क्यों कर दोगे? तो क्योंकि रिस्क फ्री हो गया चार तो। परसेंट के बाद तो समझ में आता है कि मोमेंटम आया है। आप अच्छा, जब आप रिस्क फ्री हो जाते हो तो फिर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना उस वाले स्टॉक के ऊपर। जब तक टारगेट ना हो जाए। हाँ, तो मतलब जो अब चल रही है गाड़ी वो चल रही है, पहले नीचे दे रखा है ये एक वाला देखो स्टॉक। मस्त, हाँ क्या ब्रेकआउट है गोकुल एग्रो। अश्वत, सर आहा करके मत निकलो, ये बताओ कि लेना ही नहीं, पता लगे आहा कर दिया लोगों ने, ले लिया, दिक्कत होगी आहा के चक्कर में। ये ले लें क्या, सर पुट पुट अपना करना। स्टॉप लॉस, अपनी पोजीशन साइज, अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको मेंटेन करना है ना। तो 368 के लेवल के ऊपर निकला आपकी ये तो अपना टाइटनेस, टाइट है। आपकी टाइटनेस आई थी 350 पे। हाँ, अब क्या लगाया? डेली लगाओ ना, वीकली कहाँ लगाए हो? अच्छा, वो सॉरी सॉरी। वीकली की टाइटनेस थी। वही ये वाली जो टाइटनेस डेली। 407, 407 पे आई है। अरे दिख गई, वीकली वाली डेली पे दिख गई। हाँ, वो तो बहुत मजेदार थी, इतनी आराम से हो रही थी, वो तो आराम से खरीदने का मौका मिल रहा था। अब नहीं जो खरीद पाया उसके बाद सेकंड मौका है। यहाँ पर यस। आज के दिन का लगाएं स्टॉप लॉस या फिर कल के दिन का लगाएं स्टॉप लॉस। आज लो। के एनी डे आज बाई कर रहे हैं तो आज का लो स्टॉप लॉस हो ना, कल का क्यों होगा? ओके। करूर वैसे या बैंक, रवि कोलिया जी पूछ रहे हैं, आप क्या है। करूर वैश्य बैंक। वैश्य नहीं ना, तो स्लो चल रहा है ट्रेडिंग व्यू। आप फटाक से खुल जाए। करूर वैश्य बैंक में अभी कुछ खास दिख नहीं रहा मेरे को। ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो मोमेंटम नहीं दिख रहा है। और मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि बैंकिंग में इंडिविजुअल पिक ढूंढने की जगह बैंक 20 कीजिए, ज्यादा अच्छा है। वीकली पे करूर वैश्य बैंक अपना प्रीवियस स्विंग हाई रीटेस्ट कर चुका है 202 और चल रहा है। 231 पे जहाँ निकला तो बढ़िया तेजी आ जाएगी। और डे हाई, वाह वाह वाह। मैं इस मेरे को नहीं वाह वाह शब्द से थोड़ा डर लग गया, बस ये समझ में आता है कि जब ये बोले ना तो उसमें फिर वो वीकनेस और टाइटनेस, वो जो चीजें ना वो देख लो फटाफट से, उसके बाद अपनी मेरा काम पोजीशन मेरे बनाओ। को करने दो ना। आप तो अपना, आपका काम रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग है। क्या खरीदना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये मेरा काम है। रिस्क फ्री कब कराना है मेरा काम है। टारगेट कब निकालना है मेरा काम है। सर आपका ये काम है वोडा आइडिया खरीद पोजीशन। रहे हो, वोडा आइडिया। मैं नहीं देखता। सर वो भाग रहा है, पिछले कुछ दिनों में कम से कम बात है तो, 37-40% भाग गया। अरे वो भाग के 100 रुपए हो जाए मेरे को मतलब नहीं है। ओवरहेड सप्लाई इतनी है कि ब्रेकआउट फेल होते हैं। 1047 का टारगेट है, ब्रेकआउट आया डबल बॉटम का। मेरे को नहीं ट्रेड करना। कमल प्रधान जी बोल रहे हैं दानी पावर में क्या करें, दानी पावर में क्या करें, दानी पावर 18% ऊपर हो गया। सर अदानी पावर में क्या करें, या तब पूछना चाहिए था ना जब 600 के नीचे गला फाड़ रहा था कि लेके बैठो। ऊपर जा रहा है। क्या भाव 900 और है। 1200 का टारगेट है। 681 पहला टारगेट था। सर ये चलता ही नहीं था, बताओ, ये तो इतना थकाता था ये वाला स्टॉक, इसको तो कोई लेता भी नहीं था, ये तो ऐसे हाँ बम्पर तो बना पड़ा। ऐसे ही मुंह देखेंगे, ऐसे ही मुंह देखेंगे। अगर आप रख के पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप ऐसे ही केवल मुंह देखेंगे कि आज ये भाग गया, कल वो भाग गया, परसों वो भाग गया। मेरा जब कैलकुलेटर किधर अरे है। वो पूरी पूरे गांव को पता चल गया जो आपको नहीं पता चला था। हाईटेक पावर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है सर, तीसरा स्टॉक। ये क्या 835 का हो गया सर स्टॉक, ये वाला अदानी हाँ पावर। तो अभी आपकी तरह स्प्लिट नहीं हुआ ना, तो दोनों कैंडल दिखा रहा है। 835, 167 हो गया, 167 5 में हुआ ना ये। 5 कर दो ना। हाँ, तो 5 का ही तो स्प्लिट है ना, मैं वही तो देख रहा हूँ, 5 का स्प्लिट। 35 हो गया। 900 का टारगेट दिया था इन्वेस्टर्स को। 835 का स्टॉक चल रहा है, बताओ 600 पार नहीं होता था यार। 235 रुपए तो यूं ही जब मैं बैठे बैठे गला बढ़ गया। फाड़ता था तो सब लोग पूछते थे कब चलेगा कब चलेगा। कर लिया टाइमिंग, ले लिया ब्रेकआउट पे। लिया ही नहीं गया किसी से। हाँ, तो पड़ गई होशियारी भारी। बोल रहा हूँ ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखो। 835 में तो थोड़ा लालच आ रहा है सर, क्योंकि ना लालच इन द सेंस कि अब प्रॉफिट आएगा ना बुक हो रहा है। लालच, अब लालच आएगा। अब मेरे जैसे लोग जो 600 पे लेके बैठे हैं, अब मैं आपको ऐसे माला की तरह वो पूरा पहना दूंगा। फिर सर आप इंतजार करोगे कि आप कब चलेगा, आप कब चलेगा। निकल ही जाए, 18% ऊपर है, पिछले सत्र में दस मैं नहीं परसेंट ऊपर निकल था। रहा, मैं 900 के पहले नहीं निकल रहा।
मतलब मेरे पास होता पार्सल है। पार्सल 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 तो कर ले, पार्सल बुक कर पार्सल लें। पार्सल कुछ नहीं होता, लिया दिया, काम खत्म। मजा ही आ गया भाई साहब। तरुण जी तो बोल रहे होंगे भाई मैंने क्या ले लिया ये तरुण जी के पास सॉफ्टवेयर पड़े हुए थे। सर, सारा पोर्टफोलियो स्टॉक अदानी पावर मार्केट ही का पूरा कर गया। स्टॉक मार्केट का बैक ऑफिस का एक सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है, पता है, सबसे महंगा सॉफ्टवेयर है और सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है लैया दैया, एलडी। हैं? हाँ, सॉफ्टवेयर बैक ऑफिस का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। एक क्लिक पे वो सारे ये कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट, क्लाइंट को ये भेजना, कॉन्टैक्ट नोट भेजना, पूरी लेजर अपडेट करना, सिंगल क्लिक में सब काम होता है। एक्सचेंज से ऐसी फाइल आती है, आप सॉफ्टवेयर में अपलोड करो, सारी चीजें वो करके दे देता है। सबसे महंगा सॉफ्टवेयर है स्टॉक मार्केट का। मुश्किल से टॉप 10 ब्रोकिंग कंपनी उसको लेके चलाती होंगी और उतने में उनका काम पूरा हो जाता है। उसका नाम है लैया दैया। तो सॉफ्टवेयर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका नाम हमारे पास है, लैया और दैया, बीच में कुछ नहीं करैया है। कैसा भागा भाई, ये तो मुबारक हो तरुण जी आपको। देखा ना, नवरात्रि शुरू हुई और मुबारक आपके उनको सर पोर्टफोलियो में आ गया जिनने मुनाफा। 600 पे लेके पेशेंसली वेट किया, और ये सबक उनको जो टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए मैं बार बार मना करता हूं कि टाइमिंग करने की कोशिश मत कीजिए, ये फेंडो वाले काम मत कीजिए। सेबी बोलती है 93% लोग टाइमिंग करने के चक्कर में फेंडो करते हैं और लॉस करते हैं, वो आप मत कीजिए। आप लीजिए डिलीवरी और शांति से बैठिए। अब खेल हो गया, 835 तक ही आप पहुंच लीजिए चुका है। यूनिवर्सल केबल, डेली पे देख लीजिए, वीकली पे देख लीजिए, मस्ट टाइटनेस इलास्टिक आपने ब्रेक। केबल वाली दूसरी कंपनियां बोली, दूसरी कंपनी बोली, अभी पहले भी बोली थी केबल वाली कंपनी। मेरे पास जो सामने आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ सर, मैं सेक्टर एनालिसिस नहीं करता हूँ। अब अगर दो केबल आ गई हैं तो आप ही सेक्टर एनालिसिस कर लो कि क्यों चल रही यूनिक केबल, ये अभी बाई दिया क्लाइंट को। वीकली पे देखो, दिखेगा लास्ट वीक में टाइटनेस से ब्रेकआउट था, यस। करंट वीक में फॉलो थ्रू हो गए, डेली देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। जो जिसका ब्रेकआउट जिस टाइम फ्रेम पे आ रहा है उस पे देखो, इधर उधर मत देखो। पिरामल एंटरप्राइजेस के बारे में बताएं, एंड्रॉयड गेमर नाम से बता रहे हैं। पीईएल, पीईएल का स्टॉक 1.5% ऊपर है। पीएल सर वीकली चार्ट पे बड़ा स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ये जाएगा ऑल टाइम हाई। अगर आप पेशेंसली वेट कर सकते हो तो लो, ट्रेडर हो तो बिल्कुल दूर रहो, नहीं तो ये आपको खा जाएगा, इतना थकाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। ओके, मेरे पास जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का शेयर हाँ है। हाँ हाँ, मेरे पास मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो वाला अदानी ग्रीन, डे हाई। हाँ वो तो अब दिखाएंगे नहीं भी। अच्छा, ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का क्वेश्चन कहाँ गया, क्यों ऐसे हिचकोले खा रहा है आज ये क्वेश्चन आंसर्स वाला जो है। जेडब्ल्यू इंफ्रा, मेरे को उम्मीद है कि अदानी नहीं पावर क्या नहीं, रुको करेगा। रुको, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा नहीं है। सुभाष वर्मा जी बोल रहे हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर है, क्या करें जेएसडब्ल्यू ये तो एनर्जी। 35 रुपए जा रहा है, ऊपर जा लेकिन रहा है, ये नीचे बोल रहे ट्रेडर हैं। वाला नहीं है, ये इन्वेस्टर वाला है। ट्रेडर वाली टाइटनेस अभी बनी नहीं है ये टाइटनेस इश्यू तो है सर ये। ना, ये टाइटनेस नहीं, ये चॉपी एक्शन कहलाता है। अच्छा, 547 पे है, अभी क्या करना चाहिए। अगर इन्वेस्टर है तो लेके छोड़िए, 635 पे देखा जाएगा। ओके। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बाय कर सकते हैं कि नहीं, पूछा है ना मैंने, वही तो कह रहा था मेरे को, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बाय कर सकते हैं कि अभी, ये तो हाँ, तो बहुत तेज चल गया है। 328 का ब्रेकआउट ले चुका है। अब आपको टाइमिंग करनी है तो आप करते रहिए, मैं तो शांति से 240 से दिलवा के बैठा हूँ, 328 पे और खरीदवा के बैठा हूँ। उसको जब चलना होगा वो चल के पैसा दे देगा, मेरे को बहुत जल्दी नहीं है। डीएमपी नाम से एक आईडी वो अरे बोल आप रहे देखे हैं। नहीं, मतलब ये पिकार्डली देखो, डे हाई, हाँ हाँ पिकार्डली, वाह वाह वाह। स्पेलिंग नहीं अभी है। पिकार्डली भाई नहीं दे पाए, भूल ही गए। स्पेलिंग क्या है इसके। PICC, लो हाँ आपके पिकाडेली चक्कर में एग्री। देना ही भूल गया है। नहीं इतना क्यों, बढ़िया आपने बोला था प्लेटफॉर्म। कि आप साइमल्टेनियसली दो जगहों पे कर दे तो यहाँ पर अरे भी तो रजिस्टर एमई करना प्रॉप पड़ता है। दिया, POCL, मतलब ये भूल ही गया, पता नहीं कैसे रह गया, बेहाई लग गया, गलती हो गई तो। एक धानी का स्टॉक है, ये भी आपको कैसा लग रहा है, ये व्यूअर का क्वेश्चन आया है, व्यूअर का जो आईडी दानी है वो हमारे है क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं DMP। सर, हम बार बार इसको बाई देते हैं। इसमें कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो हम बार बार इसको बाई देते रहते हैं। उसके इसको बाद जाना है करीब करीब 76 रुपए, पहला एग्जैक्ट रेट बता देता हूँ। इसको पहले जाना है 76-48, उसके बाद देखेंगे क्या करेगा। उसके बाद स्टॉक है फैक्ट, FACT, DMP नाम से आईडी उन्होंने पूछा है। फैक्ट, फैक्ट 989 के ऊपर टिक रहा है, 1122 तक जा सकता है। अब हो गई टाइटनेस, इसमें कायदे की है, किसी भी दिन हटना चाहिए इसको। उसके बाद एक स्टॉक है उगर शुगर। शुगर चल नहीं पा रहा सर वो,
वो वाली स्टोरी डेवलप ही नहीं हुई। मेरे को लगा इतने आर्टिकल न्यूज़पेपर और सब में आए, वापस इथेनॉल स्टोरी बिल्ड होगी, हुई ही नहीं। उगर शुगर पूरा इनसाइड बार काइंड ऑफ पैटर्न है, ये जो 2 सितंबर को बड़ी बात चली थी बड़े वॉल्यूम से, उसी के अंदर है। तो अभी तो मेरे को ठीक ही लग रहा है कि ये चलेगा तो ऊपर 51 तक जाएगा। जितने भी ये हैं आपके शुगर स्टॉक्स, जिस दिन एथनॉल वाली स्टोरी आ गई ना, पड़ जाएंगे। एसकेएफ इंडिया के ऊपर आपकी राय? तरुण जी आज क्यों देख रहे हो एसकेएफ इंडिया? आज तो अदानी देख लो, अदानी पावर। एसकेएफ इंडिया 4843, इसकी टाइटनेस बन रही है क्या सर? ये 4843 है, इसको टाइटनेस नहीं बोलते, ऊपर ऊपर रेजिस्टेंस है। आज टाइटनेस बन रही है, 5194 तक जाएगा, वहां ब्रेकआउट लेता है तो फिर लंबा चलेगा। ये आप इसको टाइटनेस बोलते हैं जब ऊपर रेजिस्टेंस होती है तो? हाँ। अच्छा। उतनी पीछे कहाँ जा रहे, राइट साइड में देखो ना, इतनी टाइटनेस है, बड़े वॉल्यूम से चला, उसके बाद लोअर वॉल्यूम पे पुल बैक, 8 दिन से एक ही रेंज में घूम रहा है। नहीं, मैं ये वाली बोल रहा हूँ, ये वाली। नहीं वो नहीं। अच्छा। तो स्टॉक मार्केट पे तो धुआंधार तेजी। नहीं भाई साहब, सिर्फ 8 पॉइंट रह गए। देख रहे हो, सिर्फ 8 पॉइंट रह गया नीचे। निफ्टी 25317 पहले ही डिप में लपक लिया भाई। अच्छा, एक स्टॉक है ARIS इंफ्रा, ये बोल रहे हैं आपने बाय दिया था, कांची जी बोल रहे हैं, ARIS इंफ्रा। 153.75 तक का पुल बैक आना बाकी है, अभी वही आ रहा है। अच्छा। चलने से पहले पुल बैक दे रहा है, पुल बैक खत्म होने तक का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद चलेगा। BSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 49%, अदानी पा 42%, अनाथराज 21%, गायत्री 7%, ITC 4% प्रॉफिट है। अरे भैया, तरुण जी जयराम जी, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे हैं स्टॉक्स? अब ये निकलने का मन कर रहा है इनका, मजे आ रहे हैं ना, तो अब निकलने नहीं चाह रहे। देखो, अब देखते पिकार्ड रोज हैं, अगर लॉन्ग टर्म है ना, देखते रोज हैं, रोज देखते हैं पोर्टफोलियो, रोज देखते हैं पोर्टफोलियो, फिर कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, नीचे आ जाएगा तो हालत टाइट हो जाएगी, बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। BSC पिकार्डली डे 49। आई, पिकार्डली डे 800 रुपए से। सर आपने दिया ही नहीं अभी ये तो क्लाइंट्स को। आपकी वजह से। अब जो तो ब्रेकआउट है तो क्या फर्क पड़ रहा है, ब्रेकआउट है तो है। आज पता है पिकार्डली देख देख के बैकग्राउंड में वो गाना बज रहा है गोविंदा वाला, तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, तुम्हारी वजह से मैंने शराब पी है। इतना तेज हो गया तो 11% ऊपर चला गया, ऐसा क्या खबर थी? अरे होगी कोई खबर, अपने को तो ओपन लो वॉल्यूम और टाइटनेस से ब्रेकआउट दिख रहा था। खबर कुछ भी रही हो, अपने से क्या मतलब। आधे खबर वाले नीचे खुलते हैं, अब आईटी में भी तो खबर थी, वो नीचे खुल गए तो कौन सा पैसा बन गया अपना। मामराज जी बोल रहे हैं, आप दोनों महानुभावों को नवरात्रि की बहुत बहुत विशेष हार्दिक बधाई। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। एक गरुड़ा, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन क्या बोल रहे हैं? महान भाव है सर, वो आप ही हैं, आप ही हम्म। महान है अच्छा, सर। मैंने महानुभाव तो वो छोड़ दिया था, तो आगे चला गया था बधाई लेने के लिए। गरुड़ा कोई में नहीं। प्रॉफिट बुकिंग आ रही है सर, अगर ये स्टॉक गलती से भी 196 ना तोड़े तब तक ठीक है, 196 तोड़ दिया तो फिर मुश्किल में आ जाएगा। वो DMP बोल रहे हैं कि आई विल बाय योर मेंबरशिप। सर मेरी नहीं है मेंबरशिप कोई, मेरी तो सेवरी रजिस्ट्रेशन चल रही है, मेरी मेंबरशिप नहीं है, वो चैनल मेरी की भी है, कोई चैनल। मेंबरशिप नहीं है भाई, मेरी भी कोई मेंबरशिप नहीं है। मेंबरशिप नहीं है हमारी, मेरी भी कोई नहीं है, पर बताओ वो चैनल फेसबुक की पे है। कोई कोई और पेज बना चैनल के के हमारे मेंबरशिप बेच रहा है। 3 प्लान्स हैं, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। आप एक बार यूट्यूब पे जाएं और वो तीनों प्लान्स देख लें, जो भी आपको ठीक लगता है वो वाला प्लान लें। उसमें पर्सनल अरे मेरा कोई मेंबरशिप उसमें नहीं होगा, पहले डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, अरे वो मैं चैनल की बताना भूल मेंबरशिप। गया, अरे सर मैं बताना भूल गया, एकदम से ऐसे स्क्रॉल करते हुए निकल गया। एक आपके नाम से भी फेसबुक पे पेज बना है, रजत एनालिस्ट के नाम से, एक मेरे नाम से भी पेज बना है, वो प्रॉफिट शेयरिंग में टिप्स बेच रहे हैं। सर मेरे को भेज दो जरा। मैं एकदम हे दिमाग से निकल गया भगवान, सर, कसम से मैं भेज देता। वो बताना पड़ता है रेगुलेटर को कि ये जो पेज बना है हमारा नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है इन चीजों से, ये दूर की चीजें, हम खुद इसके खिलाफ हैं, ये सब चीजों के। ऐसा जरूरी है क्या? हाँ, मतलब मेरी वो नहीं तो। बताना नहीं, अगर वो आपकी जैसे कंप्लायंस टीम होती है ना, हमारी तो जैसे इंडिया टुडे और ये बिस्तक की तो कंप्लायंस टीम है, तो हम कंप्लायंस टीम को बता देते हैं, तो फिर वो अपने आप एक्शन लेते हैं, तो इसलिए हमारा थोड़ा रोल कम हो जाता है। आप अपनी कंप्लायंस टीम से पूछ लेना एक बार। एक्शन क्या लेते हैं सर, हम लोग तो बस फेक आईडी बोल के रिपोर्ट करवा देते हैं इंस्टाग्राम वगैरह में, नहीं हो पाता है अपने से। अच्छा। और यहाँ लाइव बता देते हैं भैया हमारा कोई सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं हाँ, हमारे। पर लक्ष्मी श्री अपने इन्वेस्टर से ले सकता है। नहीं नहीं लेते नहीं है सर, ले नहीं सकता है अलग है, और नहीं, लक्ष्मी श्री अपने क्लाइंट से पैसे लेता है क्या? लक्ष्मी श्री क्लाइंट से तो पैसे लेता है ना, ब्रोकरेज तो लेता ही है लक्ष्मी रुपए श्री। लेता है सर, ये कोई सब्सक्रिप्शन प्लान और टिप्स बेचने वाला ये मॉडल, ये सब अपने पास नहीं है। हाँ, और ऐसे ही बिस्तक की यूट्यूब पे
चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, वो आप ले सकते रजत देवगन के पर्सनल कोई प्लान नहीं है, इतना तो हैं। मेरे को भी पता है। हो ही नहीं सकते मेरी कंप्लीट। गलती हो गई कि मैं आपको बताना भूल गया, वो अचानक से आया और अचानक से वो फेसबुक पे चला गया। सर ये तो बता दो, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन 173 के लिए रखे। 196 टूटा तो एकदम तेजी से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो आपको लगाना है तो वही स्टॉप लॉस लगा लो। और एडीएसएल, एडीएसएल ये क्या वो चीज है? तो अलाइड पिकाची डिजिटल? चल रहा है तो ये भी चलेगा ना। नहीं तो ये अलाइड डिजिटल है, पिक्युलरिटी अलग है, ये अलग अच्छा है, वो ये अलग है, इनको। हाँ। वो ये भी डीएल है, अच्छा। एलाइट ब्लेंडर एंड डिस्टलरी, हाँ ये भी टाइटनेस से निकल रहा है 3 दिन के। किसमें आया भाई, किसमें आया? पॉलीकैब में आ गया। टारगेट है कि वो है? पॉली क्या में क्या करवाया आपने, बता तो दो। टारगेट हो गया, टारगेट हो गया सर पॉलीकैब। कोई नई चीज, मतलब वो जो ऊपर भाग रही है तो बहुत तेज भाग रहा है सर। ये नहीं, वायर केबल वाली कंपनी कुछ ज्यादा तेज चल रही है क्या आज? हाँ नई चीज देखनी है वो देखो, एबीएफआरएल। एक दिन में कितने आते हैं ऐसे? अरे मैं तो सब मिड कैप स्मॉल कैप वाला आदमी हूं ना, मैं तो बहुत सारे आ जाते 93.2 पे ये दिया था, okay। हैं। ये फटा तो ऑल टाइम हाई फाड़ देगा। अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस वीकली पे है, वीकली पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 98.79, वहां तक जाएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अभी बाय दिया हूँ, और लेकिन इसका टारगेट मेरे को ऑल टाइम हाई दिखता है। सर लास्ट फ्यू क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद शो को वाइंड अप करेंगे। और उसमें एक है, हाईटेक पाइप्स का स्टॉप लॉस कहाँ हाँ लगाना है? हाँ, मेरे को पता था हाईटेक में मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, वही वही बता रहा था, क्या गांव देश हुआ को क्या इसमें, पता मेरे को चल भी तो गया। समझा दो, मेरे को स्टोरी नहीं पता, क्या स्टोरी क्या चल रही है? वही तो बता रहा था, आप सुने ही नहीं, गांव मोहल्ले को पता चल गया कि तीसरा स्टॉक मेरे पास हाईटेक पाइप है। मैं तो मुंह ही नहीं खोल वो जो आप उस दिन मेरे को नहीं बता रहे थे वो। मैं तो मुंह ही नहीं खोल रहा इस पे। गोकुल एग्रो देखो डे हाई, वाह 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 वाह, गोकुल एग्रो बाई दिया अपन ने डे हाई। हाईटेक पाइप पे तो मुंह ही नहीं खोल रहा मैं। नहीं, पर मेरे को लगा ही नहीं, मेरे को किसी ने, व्यूअर ने आया था, किसका आया था, किनको कैसे पता? ये का नाम है लक्ष्मी नारायण मिश्रा। सर वो बस वो ये पूछ रहे हैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, उन्होंने ये थोड़ी बोला बाय करना है, उन्होंने ले लिया मतलब। नो स्टॉप लॉस टारगेट, नो नथिंग, आई एम सॉरी। सपोर्ट का है, सपोर्ट, सपोर्ट बोल सकते हो। नो नथिंग सॉरी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, गोकुल एग्रो रिसोर्सेज पे क्या करना चाहिए? 4 to 4? गोकुल एग्रो दिया तो अभी तो थोड़ी देर पहले आप लोग को भाई बताया था, चार सौ नहीं 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 रुपये पे। नहीं नहीं अरे होगा। यार मैं टाइम बता दे रहा हूँ, 9:34 पे देख लो। गोकुल एग्रो मैंने ही आपको बताया है कि अभी डिस्क्लेमर दिया है क्लाइंट्स को, आप वीकली टाइटनेस देखे थे, बोले तो वीकली में इतना दूर निकल गया, तो मैंने बोला डेली देखना स्टार्ट अच्छा करो। ये वो है, हाँ हाँ। ओ। हाँ तो यू चल हैव रहा है तो। मेमोरी, यू नीड ओमेगा इसका 3। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना पड़ेगा? ओमेगा 3 खाना चालू कीजिए, स्टॉप लॉस डे लो। ओके। सर अब जाते जाते एक बार प्लीज वो तो बता दो, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स तो कुछ हो नहीं रहे, स्टॉक्स तो मिड कैप वाले ऐसे सर धुआंधार मिल रहे इंडेक्स हैं। में साइडवेज मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नीचे खुला था ऊपर आ गया, खेल खत्म हो गया। अभी ऑप्शन सेलर्स का मार्केट बनेगा कम से कम 5 7 8 दिन। तो बाजार फंसा फंसा रहेगा। आप क्वार्टरली विवैप हटा देते हो, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैंने वो क्वार्टरली व्यू अभी डिलीट किया है आज। वो उसके आप ऊपर ऊपर ही चल रहे हैं हम। अब ऊपर उसके ऊपर ऊपर ही नहीं, चल रहे हैं। उसके ऊपर चल ही नहीं सकते, ऊपर चल रहे होते तो मैं दहाड़ के बाई दे रहा होता है। क्वार्टरली व्यू आपके ऊपर ही चल रहे परसों का थे जो ना? हाई, परसों का जो हाई है वो क्वार्टरली विवैप पे जाके अटका है। अरे नहीं नीचे मैंने, फेवरेट में देखो सेफ, ये जुलाई 1 से लगानी है ना, देखो मैंने खुद लगाई थी, आपने जो बोली थी अरे एंकर नीचे व्यू। फेवरेट में लगा तो है क्वार्टरली विवैप, हाँ यही। ये ना देखो देखो, जुलाई 1 से लगा रहा हूँ मैं यहाँ हाँ से। हाँ, परसों का हाई उसी पे जाके अटका है। नहीं सच्ची में निकल चुके हैं सर हम। नहीं आपका कुछ गलत लग रहा है। सर देखो मैं बता रहा हूँ, निफ्टी पे तो निकल चुके, तो मैं तो चौड़े हो के बोल रहा था फिर अरे तो कुछ नहीं। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मालिक, आप कहाँ अच्छा निफ्टी पे अटके हुए हो? ये, ओ अच्छा। हाँ फिर तो स्टोरी बदल गई थोड़ी, रुको एक मिनट। बिना बैंक निफ्टी के निफ्टी कहाँ चल जाएगी? 1 जुलाई से लगाइए, परसों का हाई वही है। निफ्टी हाँ में तो गैप के साथ निकला था तो बाई दे रहा था, चिल्ला चिल्ला के कि 25 245 जाएगी। सही है। गैप के साथ निकला था वो क्वार्टरली वीवैप, तब तो दहाड़ मार मार के बोल रहा था कि खरीदो 25 246 जाएगी, 310 का हाई बना दी, बल्कि 400 का हाई बना दी थी। बल्कि निफ्टी ने कितना, 445 का हाई बना दिया था। बैंक निफ्टी देखो वहीं जाके अटकी है क्वार्टरली वीवैप। अभी जिस दिन गैप से निकलेगी ना, ऊपर जो लाइन मारे हो ऑल टाइम हाई के पास की, बस वही टारगेट है। चलो डन सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अपने व्यू शेयर करने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? जितने स्टॉक ये हेमी प्रॉप, पीओसीएल, जीपीआई, ओलेक्ट्रा, शैल्बी, गोकुल एग्रो, यूनिकैम, एवीआई, आरएफएल, जो अपने क्लाइंट को दिया है वही रेट पे आप लोग को बाय दिया है। और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हाईटेक पाइप, अदानी ग्रीन और टाटा टेक है।
राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे रिएक्शन देने के लिए, व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो 34 पॉइंट नीचे छोड़े जा रहे हैं निफ्टी को, 69 पॉइंट्स ऊपर छोड़े जा रहे हैं बैंक निफ्टी को। मार्केट में इंडेक्स पे स्ट्रेंथ नहीं पता लगेगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत है। और आज के सत्र में शिपिंग स्टॉक्स में बहुत तगड़ा मोमेंटम, उस पर अदानी ग्रुप स्टॉक्स तेज, अदानी पार जिसमें बहुत तेज है। अदानी पार इसलिए क्योंकि वो एक्स स्प्लिट 16% ऊपर कर रहा है कामकाज। एनर्जी स्टॉक्स इन्हीं की वजह से चला है, अदानी पार, अदानी ग्रीन, अदानी सॉल्यूशंस। मेटल्स में तेजी है, मेटल्स में आज के सत्र में फिर वही अदानी, उसका हिस्सा अदानी एंटरप्राइजेस, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, ये स्टॉक्स तेज हैं। पीएसयू बैंक्स तेज हैं, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। फाइनेंशियल्स में तेजी है। और आईटी 2.5% नीचे है इंडेक्स। इस शो से इतना ही फिलहाल। अब 1 बजे जुड़ेंगे आपके साथ, मिड मार्केट एक्शन देखेंगे। और वीडियोस आपको बिस्तक के होम पेज पे, यूट्यूब चैनल पे मिलते चले जाएंगे। प्लीज प्लीज वो सभी वीडियोस शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार। Hasta la vista। नमस्कार।